हाउ वर्टिब्रेट्स अचीव ओस्मो रेगुलेशन। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर चंद एक अडॉप्टेशंस आपको देखने को मिलेंगे वर्टिब्रेट्स के अंदर, और उसके साथ सिर्फ 2 से 3 स्टेप्स आपको देखने को मिलेंगे, और जिनकी बेस पर जो वर्टिब्रेट्स हैं वो ओस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करते हैं, यानी कि अपनी बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो ये बेसिकली एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, उसके अलावा और कुछ है नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें, पहली चीज़ ये है कि वर्टिब्रेट्स ने अपनी बॉडी के अंदर ओस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए उनकी बॉडी में डिफरेंट मैकेनिज्म्स मौजूद हैं, यानी कि डिफरेंट मैकेनिज्म्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ द वर्टिब्रेट्स टू अचीव द ओस्मो रेगुलेशन और टू मेंटेन द वाटर एंड साल्ट कंसंट्रेशन इन द बॉडी। पॉइंट नंबर सेकंड, अगर हम उनकी बॉडी के अंदर बात कर लेते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, उनकी जो बॉडी है ना, बॉडी के अंदर डिफरेंट अडॉप्टेशंस आ चुकी हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरा है, एवोल्यूशन हुई है, एवोल्यूशन के नतीजे में उनकी बॉडी के अंदर जो किडनी है वो बेहतर से बेहतर होती चली गई है। ठीक है, किडनी की कौन कौन से टाइप्स हैं, कैसे वो एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव बना है, वो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, बताने का मकसद ये है कि उनमें अडॉप्टेशंस हुई हैं, अडॉप्टेशंस के नतीजे में किडनी बेहतर होती चली गई है, जिसके नतीजे में काउंटर करंट मल्टीप्लायर उनके अंदर स्टार्ट हो गया मैकेनिज्म। तो ये वो मैकेनिज्म्स हैं, यही वो अडॉप्टेशंस हैं जिसकी बेस पर जो वर्टिब्रेट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, ओस्मो रेगुलेशन को मेंटेन कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली ये याद रखना है कि अगर हम बात कर लेते हैं इनके अंदर, तो इनको अंदर आपको मेटानेफ्रोज भी देखने को मिलेंगे, और मेटानेफ्रोज के साथ साथ आपको जो मैकेनिज्म देखने को मिलेगा वो होगा काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, काउंटर करंट मैकेनिज्म, ये 2 अडॉप्टेशंस हैं और ये मैकेनिज्म है जिसकी वजह से वो ओस्मो रेगुलेशन को मेंटेन कर सकते हैं। थर्ड वन इज, सबसे जो बड़ी इनमें एवोल्यूशन है वो ये है कि इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड हो चुका है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब जो ब्लड होगा वो टब्यूल्स के अंदर, यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करेगा, वो पूरी बॉडी में फ्रीली मूव नहीं कर रहा। इससे एक बेनिफिट ये है कि डियर स्टूडेंट्स देखें, एक आपके पास ये ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है। अगर इस ब्लड वेसल के एरिया की बात करें तो एरिया ज़्यादा है। अगर ये ब्लड वेसल्स डिवाइड होकर छोटी वेसल्स में डिवाइड होती है तो एरिया कम हो जाएगा, लेकिन एरिया के कम होने के साथ साथ यहाँ पर जो ब्लड इसके अंदर फ्लो कर रहा है उस ब्लड का जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका बेनिफिट ये होता है कि जो ब्लड होता है वो जब ज़्यादा एरिया वाले इलाके से कम की तरफ मूव करेगा तो जो प्रेशर होगा यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, ब्लड का प्रेशर वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा छोटी एरिया वाली वेसल्स के अंदर। तो यही जो छोटा एरिया वाली वेसल्स के अंदर ब्लड के प्रेशर के इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मैकेनिज्म डेवलप हो गया है, जिसके चंद एक स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि जब प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा ब्लड का, तो ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से अब ब्लड के अंदर डियर स्टूडेंट्स क्या क्या चीज़ें होती हैं आपको देखने को मिलेंगे, रेड ब्लड सेल्स, यानी कि ब्लड सेल्स देखने को मिलेंगे। हम सिंपली यहाँ पर आरबीसी की जगह क्या लिख देते हैं, ब्लड सेल्स देख देते हैं कि ब्लड सेल्स, ब्लड के अंदर आपको देखने को मिलेंगे ब्लड सेल्स। उसके साथ आपको 7 से 9% उसके अंदर प्रोटीन्स देखने को मिलेंगी। प्रोटीन्स के साथ डियर फ्रेंड्स आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे कुछ वाटर, पानी देखने को मिलेगा ब्लड प्लाज्मा के अंदर। साथ में आपको आइंस देखने को मिलेंगे, आपको ग्लूकोज देखने को मिलेगी, और आपको देखने को मिलेंगे अमाइनो एसिड्स वगैरह। तो डियर फ्रेंड्स, होता कुछ यूँ है कि ब्लड के प्रेशर के ज़्यादा होने की वजह से जितने भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स इस ब्लड में से मूव करके बाहर आ जाएंगे, और उसको हम नाम दे देंगे फिल्ट्रेट का। क्या नाम देते हैं, फिल्ट्रेट का नाम दे देंगे, और इस प्रोसेस को नाम दे देंगे फिल्ट्रेशन का। हुआ कुछ यूँ कि जैसे जैसे एरिया कम हुआ, एरिया के कम होने से ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर के बढ़ने की वजह से जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे, स्मॉल मॉलिक्यूल्स लीव्स ब्लड, स्मॉल मॉलिक्यूल्स लीव्स ब्लड, तो वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स ब्लड को लीव कर देंगे, जबकि बड़े मॉलिक्यूल्स ब्लड में ही रहेंगे। तो जब ये छोटे मॉलिक्यूल्स ब्लड को लीव कर देंगे, उसके नतीजे में जो चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी डियर स्टूडेंट, हम उसको नाम दे देंगे फिल्ट्रेट का, और जिस प्रोसेस के ज़रिए से ये आपको मिले हैं उसको हम नाम देते हैं फिल्ट्रेशन का। अब फिल्ट्रेट आपके पास आ चुका है। अब इस फिल्ट्रेट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जैसा कि डियर स्टूडेंट्स वाटर भी इंपॉर्टेंट होता है, ओस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए साल्ट्स और आइंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए जो अगर बॉडी के अंदर पानी कम होगा या आइंस वगैरह कम होंगे तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, जो वाटर होगा और आइंस होंगे उसको क्या कर लिया जाएगा, वाटर इज़ रीअब्जॉर्ब्ड, वाटर को भी वापस रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा ताकि ओस्मो रेगुलेशन को मेंटेन किया जा सके। और इसी तरह से जो साल्ट्स होंगे, साल्ट को भी क्या कर लिया जाएगा, साल्ट्स में भी जो रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है
वो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो दैट्स वाई इसके नतीजे में क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, जो ऑस्मोरेगुलेशन है उसको मेंटेन कर लिया जाएगा। यानी कि अगर तो बॉडी के अंदर वाटर ज़्यादा है तो रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, अगर ब्लड के अंदर वाटर कम हो गया तो उसको रीअब्जॉर्ब कर लेंगे, अगर इसी तरह से जो आयंस और साल्ट्स हैं वो ब्लड के अंदर कम होते हैं तो उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। लास्ट वन ये है कि सेक्रेशन, इसकी डेफिनेशन समटाइम पूछ ली जाती है। सेक्रेशंस में आपने याद रखना है कि कुछ चीज़ें बॉडी के अंदर ऐसी होती हैं जिसकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती, जैसा कि हाइड्रोजन आयन, इसी तरह से डियर स्टूडेंट आपके पास पोटाशियम का आयन, इसी तरह से NH3 आपके पास, अमोनिया वगैरह। तो डियर स्टूडेंट्स ये वो चीज़ें हैं, ये वो कंपाउंड्स हैं जिनकी आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है। तो क्या किया जाएगा, वो जो फिल्ट्रेट है, अब फिल्ट्रेट में से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी वो हमने तो रीएब्जॉर्ब कर ली। अब पीछे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट जो मौजूद हैं उसके अंदर वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब उसके अंदर क्या किया जाएगा, इन हाइड्रोजन, पोटाशियम और जो आपके पास NH3 होगा, अमोनिया होगा, इसको क्या किया जाएगा, उस फिल्ट्रेट के अंदर अगेन अब डाल दिया जाएगा। अब फिल्ट्रेट के अंदर जब हम वो तमाम ये वेस्ट जो मटेरियल्स हैं वो डाल देंगे और हम उस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, दिस वन इज नोन एज एक्सक्रेशन। व्हाट इज एक्सक्रेशन, आपने कहना है एक्सक्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच द सोडियम, पोटाशियम एंड NH3 आयंस जो होंगे, NH3 और NH4 are removed from the blood and enters into the waste materials आर फिल्ट्रेट इज नोन एज अ एक्सक्रेशन। सो डियर स्टूडेंट्स ये वो 3 स्टेप्स हैं, ये वो मैकेनिज्म है और ये वो अडॉप्टेशन है जिसकी बेस पर जो आपके पास वर्टिब्रेट्स हैं वो बॉडी के अंदर क्या कर सकते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन कर सकते हैं।